रोहतक की बात है। बड़े लंबे के समय के बाद अपने इलाके के एक बेटे को अवसर मिला हुड्डा साहब के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में। 2004 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। उससे पहले रोहतक की क्या परिस्थिति होती थी, बड़े बुजुर्गों को आप सबको याद होगा। अवसर मिला, जब राज हमारे इलाके में आए तो प्रयास किया ये इलाका आगे जाए, विकास कार्यों की तरफ आगे बढ़े। 2014 में जब वो कहीं और राज चला गया, बीजेपी की सरकार बनी, तो विकास की रफ्तार वहीं रुक गई, विकास कार्य हुए नहीं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जब 10 वर्ष आपकी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आपके आशीर्वाद से मुझे यहां से लोकसभा क्षेत्र में एक सांसद के रूप में आपने अवसर दिया था। उस समय केवल शिक्षा क्षेत्र में देखें तो रोहतक लोकसभा क्षेत्र में 4 नई यूनिवर्सिटी बनी, 18 कॉलेज बने, सरकारी कॉलेज, 18 सरकारी ITI बनी, 8 पॉलिटेक्निक अलग अलग बनी, 2 केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार से, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज हरियाणा सरकार से, और 120 खेल के स्टेडियम अलग अलग जगह गांव में और बड़े शहर की बात हो। और इसके अलावा 5 राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, चाहे एम्स हो, चाहे ITI हो, चाहे एम्स हो, चाहे IIT हो, चाहे IIM रोहतक हो, चाहे FDDI हो, चाहे IHM। दुर्भाग्य की बात यह है, मैं स्कूलों का तो जिक्र भी नहीं कर रहा, और सैकड़ों की संख्या में नए स्कूल बने अलग अलग गांव में, शहरों में। दुख की बात यह है कि सरकार में, बीजेपी की सरकार 9.5 साल हो गए। ये जो यूनिवर्सिटियां बनी थी, जो ITI, एम्स, IIM, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI, ये अगली पीढ़ी के भविष्य को दिशा देने के कार्य में थी। दुर्भाग्य की बात है कि 9.5 साल की भाजपा सरकार में एक नई यूनिवर्सिटी या कॉलेज या ITI, पॉलिटेक्निक तो दूर की बात है, कोई एक नया सरकारी स्कूल भी रोहतक लोकसभा क्षेत्र में 9.5 साल में नया स्कूल इस सरकार में बना नहीं। इस बात का दुख है, क्योंकि शिक्षा को के विस्तार को रोकना नहीं चाहिए। कम ज्यादा रफ्तार हो सकती है, मगर शिक्षा के विस्तार को नहीं रोकना चाहिए। इसी तरीके से स्वास्थ्य की बात है, उस समय सुपर स्पेशलिटी के निजी और प्राइवेट क्षेत्र के कुल मिलाकर 4 अस्पताल बने। एम्स 2 की बात हो, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की बात हो, PGI रोहतक के विस्तार की बात हो, महाराजा अग्रसेन की बात हो, और 68 नए अस्पताल उस समय इस क्षेत्र के अंदर खुले थे। रेल की लाइन 230 किलोमीटर रेल की लाइन बिछी थी, रोहतक झज्जर रेवाड़ी से जुड़ा था, और रोहतक महम हांसी की रेल की लाइन का अंतिम चरण में काम पहुंच गया था, जो 10 साल के बाद भी आज भी वो रेल की लाइन में ट्रायल रन हो रहा है। 10 साल के बाद भी जमीन एक्वायर हो चुकी थी, केवल इनको रेल की लाइन पूरी करानी थी। इसी रूप से चाहे मेट्रो बहादुरगढ़ तक पहुंची थी उस समय, अब 9.5 साल से साखोल से आगे बहादुरगढ़ एक खंबा भी 9.5 साल में मेट्रो का आगे नहीं पहुंच पाया। चाहे वो रेल की लाइन 230 किलोमीटर इस क्षेत्र में उस समय रेल की लाइन बिछी हो, चाहे मेट्रो 25 किलोमीटर बहादुरगढ़ तक मेट्रो पहुंची हो, 9.5 साल में ना 1 इंच रेल की लाइन बिछी, ना एक खंबा मेट्रो आगे बढ़ा। चाहे उस समय 4 बड़े औद्योगिक क्षेत्र इस क्षेत्र में लगे हों, चाहे IMT रोहतक जिसमें एशियन पेंट, मारुति आई, चाहे फुटवेयर पार्क बहादुरगढ़ हो, चाहे थर्मल के कारखाने और झज्जर के पास झाड़ली खानपुड़े थर्मल कारखाने लगे हों, चाहे बादली और बाड़सा के पास MET रिलायंस आई हो। देश चाहे पैनासोनिक हो, चाहे योकोहामा हो, चाहे मारुति हो, एशियन पेंट हो, मैं समझता हूं देश विदेश का कोई ऐसा मल्टीनेशनल कंपनी कोई ऐसी नहीं होगी जो उस समय इस क्षेत्र में नहीं आए। दुख की बात यह है, वो आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन 9.5 साल में एक भी कोई इंडस्ट्री एक नहीं आई। 9.5 साल बहुत बड़ा समय होता है, एक भी कोई शिक्षा का संस्थान नहीं बना, एक कोई जो है अस्पताल नया नहीं बना, कोई 1 इंच मेट्रो आगे नहीं आई, कोई एक नया औद्योगिक क्षेत्र इस क्षेत्र में नहीं लगा। वो सारी बात आपके सामने है। आज ये हम इस अवसर पर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और ये संकल्प ले रहे हैं, ये विकास का पहिया फिर घूमेगा, दोबारा से यूनिवर्सिटियां भी आएंगी, दोबारा से औद्योगिक क्षेत्र भी आएंगे, दोबारा से नेशनल हाईवे में विस्तार भी होगा, सड़कों में विस्तार भी होगा। जो एयरपोर्ट हमारा महम में आना था, जो चला गया नोएडा में, वो एयरपोर्ट भी वापस लेके आएंगे, और बहादुरगढ़ से मेट्रो रोहतक भी लेके आएंगे। हम संकल्प कर रहे हैं विकास का पहिया फिर घूमे हमारे क्षेत्र में, ताकि आने वाला समय
आगे वाला समय हम अगली अपनी पीढ़ी को एक उज्जवल भविष्य दे सके, जो कल्पना आपने हमने मिलकर करी थी। और ऐसे ही हरियाणा की बात, जहां तक हरियाणा प्रदेश की बात है, जो प्रदेश 2014 से पहले विकास के मापदंडों में आगे माना जाता था। देश में अगर बात आती थी प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, विकास दर की, तो हरियाणा देश में नंबर 1 पे माना जाता था। 10 वर्ष में आपस में कभी कोई जो है आपस में ना कभी किसी का कोई टकराव हुआ, ना 10 वर्ष में कोई किसी वर्ग को, ना व्यापारी को, ना कर्मचारी को, ना किसान को, ना मजदूर को, किसी वर्ग को कोई धरना नहीं देना पड़ा। आज भी हम देख रहे हैं सफाई कर्मचारी को धरना तो आज भी चल रहा है, लेकिन 10 वर्ष में ना किसी को धरना देना पड़ा, ना आंदोलन हुए, और आपस में भाईचारे खुशहाली से प्रदेश आगे बढ़ा। उसके बाद 2014 में बीजेपी की सरकार आई, अच्छे दिनों का वायदा था, हरियाणा में सरकार बनी। जो प्रदेश हरियाणा देश में विकास में नंबर 1 होता था, इन 9.5 साल में केवल रोहतक ही नहीं पीछे गया, हरियाणा प्रदेश भी देश में विकास में जो नंबर 1 होता था, आज विकास में तो 17वें 18वें पायदान पे चला गया। नंबर 1 अगर पहुंच गया तो बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पे आज हरियाणा पहुंच गया। दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, जो देश में रोजगार में नंबर 1 होना चाहिए था, आज हर घर में एक शिक्षित नौजवान, बेरोजगारी की फौज खड़ी हो गई। स्थिति ऐसी आ गई, आज नौजवान, अभी 13,000 ग्रुप डी की पोस्ट आई, जिसमें 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। 14 लाख बच्चों में से बताया गया कि 8 लाख बच्चों के ने ऐसा लिखा कि उनके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है। इतनी